रफ्तार। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई गई है और नियम तोड़ने वालों पर ईसी करे कार्रवाई। दरअसल यह आदेश भी दिया गया था, तो हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से करने का आदेश दिया है। तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है। और आपको यह भी बता दें कि याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की गई थी और चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। एमपी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई गई है। नियम तोड़ने वालों पर अब ईसी कार्रवाई करे, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि हाई कोर्ट का जो आदेश है वो फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और ये भी कहा है कि जो नियम तोड़ने वाले सियासी दल हैं या लोग हैं उन पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत है। और ये भी बता दें आपको, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने याचिका दाखिल की थी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, महत्वपूर्ण है ये बाई इलेक्शन और इलेक्शन के मद्देनजर, चूंकि ज्यादातर सभाएं निरस्त भी होने लगी थी कई जगहों पर। जो सियासी दल हैं उनके जो स्टार प्रचारक हैं वो भी सभाएं नहीं कर पा रहे थे मध्य प्रदेश में। सुशील, क्या कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में? देखिए प्रशांत, बिल्कुल साफ तौर से जिस तरह कोविड का जो महामारी है उसमें जो फिजिकल डिस्टेंस की जो बार बार चुनाव आयोग कह रहा था, उसको लेकर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उस फैसले से फिलहाल चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर चुनाव आयोग पर एक जिम्मेदारी और दी है कि चुनाव आयोग इस मामले में तय करे कि क्या इस मामले में फिजिकल कैंपेन कराना है या नहीं कराना है। ये अब चुनाव आयोग तय करेगा। कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत एक बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्टियों ने अगर सही ढंग से व्यवहार किया होता, प्रोटोकॉल का पालन किया होता, तो ये स्थिति पहले नहीं आती। कहीं ना कहीं खुद आकलन करने की जरूरत है सभी पार्टियों को कि इस मामले में जिम्मेदार कौन है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी टिप्पणी प्रशांत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस पूरे मामले में जो प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और उन्हीं की अर्जी पर यह बताया गया था कि पार्टियां किस प्रकार से गैदरिंग करती हैं और किस तरह से कैंपेनिंग करती हैं और उसमें प्रोटोकॉल कितनी जरूरत है अपने आप को बचाने की। और इसीलिए फिलहाल चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो ये तय करें कि क्या उपचुनाव में फिजिकल जो प्रचार है उसको परमिशन दिया जाए या ना दिया जाए, प्रोटोकॉल किस तरह पालन किया जाए, ये ना किया जाए। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशांत सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनाव आयोग को दी है। बिल्कुल सुशील, महत्वपूर्ण है। भले ही हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई गई हो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के जरिए, लेकिन एक लिहाज से सियासी दलों को भी सीख दे दी है। जिस टिप्पणी का आप जिक्र कर रहे हैं उन्हें भी एक लिहाज से नसीहत मिल गई है कि आप खुद ख्याल रखें। लेकिन अब विशेषाधिकार इलेक्शन कमीशन को ही होगा क्या कार्रवाई करनी है, किसे परमिशन देनी है, किन हालातों में परमिशन देनी है। सुशील जी बिल्कुल साफ, एकदम प्रशांत। देखिए साफ तौर से जिस तरह कैंपेनिंग हो रही है और जिस तरह की बातें सामने निकल कर आई हैं और जिस तरह चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्होंने भी कुछ राजनीतिक पार्टियों को परमिशन नहीं दी है फिलहाल वहां पर फिजिकल कैंपेनिंग करने की। लेकिन जिस तरह हाईकोर्ट का आदेश था वो बायस आदेश है और उस पर विचार करने की जरूरत है। और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बड़ी राहत दी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो फिलहाल कैंपेनिंग कर रही हैं उस कैंपेनिंग के दौरान चुनाव आयोग को एक बड़ी ताकत कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी मिली है कि अगर चुनाव आयोग ये देखता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी के फिजिकल कैंपेनिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है तो भविष्य में उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को, तमाम राजनेताओं को परमिशन नहीं दिया जाएगा चुनाव प्रचार के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सीख भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है तमाम राजनीतिक पार्टियों को, जो अभी भी सचेत हो जाए कि अगर अब चुनाव आयोग उनके फिजिकल कैंपेनिंग पर रोक लगाएगा तो कोर्ट भी अब उसको एंटरटेन नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत चुनाव आयोग को और एक बड़ी जिम्मेदारी भी।
बिल्कुल 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 सुशील, उस लिहाज से भी कुछ राहत जरूर कह सकते हैं आप सियासी दलों को, चूंकि अब हालांकि वक्त बहुत कम बचा है अब प्रचार का, लगभग 6 दिन के आसपास ही बचे होंगे, थोड़ा ऊपर नीचे अगर कर लिया जाए, लेकिन फिर भी कुछ राहत की बात जरूर होगी कि जिन क्षेत्रों में अब बड़ी सभाएं नहीं कर पाए सियासी दल या उनके स्टार प्रचारक, वो वहां जरूर पहुंच पाएंगे, लेकिन गाइडलाइन जरूर हर हाल में फॉलो करनी होगी। जी बिल्कुल प्रशांत, देखिए साफ तौर से अब उन तमाम राजनेताओं को फिलहाल वो कोविड के जो गाइडलाइंस है, चुनाव आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जो गाइडलाइंस बनाए हैं उनका पालन करना पड़ेगा। फिजिकल कैंपेनिंग होगा तो वो किस तरीके से किया जाए, इसकी भी जानकारी को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह कैंपेनिंग हो रही है प्रशांत, और उसमें भीड़ भाड़ जिस तरह देखा जा रहा है, वर्चुअल कैंपेनिंग की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद फिजिकल जो कैंपेनिंग का परमिशन चुनाव आयोग ने दिया था वो कोविड के मद्देनजर ही दिया था, लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कोविड प्रोटोकॉल को नहीं मानती थी, जिसकी वजह से कोविड का सुशील रहिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। और हमारे साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, ये अपने आप में जो हाईकोर्ट का आदेश था कुछ सवाल जरूर खड़े करता था। बिहार में आप लगातार बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उस पर वहां पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह की पाबंदी लगाई गई थी। अब इस लिहाज से हम कहें कि कुछ राहत जरूर सियासी दलों को, चूंकि शिवराज सिंह भी कई रैलियां अपनी नहीं कर पाए थे, उन्हें रद्द करनी पड़ी थी, यहां तक कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मध्य प्रदेश आए थे, वो भी रैलियां नहीं कर पाए थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत आप। और ये दरअसल हाईकोर्ट ने जो तय किया था, वो कोर्ट हमेशा जो सबूत और तथ्य उनके पास होते हैं उसके आधार पर फैसला करती है। तो ये था कि रैलियों में बहुत बुरी तरह भीड़ उमड़ रही है और जो कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो रहा। अब ये राहत जरूर है कि चुनाव आयोग को एक तरह की राहत दी, और ये लेकिन परमिट कर दिया कि चुनाव आयोग खुद, जो कि सर्वशक्तिमान संस्था हो जाती है इलेक्शन के दौरान, उसे कहा गया है कि वो निगरानी करे, वो कार्रवाई करे अगर कोई नियम तोड़ता है तो। लेकिन फिर भी वर्चुअल रैली में थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि जब चुनाव बिल्कुल मुहाने पर हो तो वर्चुअल रैली के जरिए वोटर को ज्यादा अपने पक्ष में नहीं किया जा सकता रैलियों के जरिए, वो फिजिकल रैली के बूते ही संभव है। तो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से कि ये अच्छा फैसला उन लोगों के लिहाज से हुआ है, क्योंकि वो अब अपनी रैलियां कर पाएंगे प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन चुनाव आयोग के लिहाज से हम समस्या क्या नहीं मान सकते, क्योंकि राजनीतिक दल अगर परमिशन उन्हें 600 लोगों के रैली में शामिल होने की दी गई है और 1000 लोग आ जाते हैं, तो दलील होती है कि भाई हमने तो 600 लोगों को बुलाया था, अगर ज्यादा भीड़ आ गई तब हम क्या करें। लेकिन आप देखिए कि एफआईआर भी रजिस्टर हो रही है, बहुत सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई। चुनाव आयोग ने ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, शिवराज जी की नहीं हुई लेकिन कमलनाथ, ऐसे बड़े नेताओं के खिलाफ अगर मान लीजिए भीड़ आई तो उन पर कार्रवाई भी की है, उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर किया है। तो चुनाव आयोग के पास पर्याप्त पावर होते हैं, बजाय कोर्ट की दखलंदाजी के चुनाव आयोग समझता है सारी चीजें कि कैसे करना है, और डीएम उनका प्रतिनिधि होता है, रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है हर इलाके का डीएम। तो डीएम को तय कर दिया जाता है कि भाई इतनी भीड़ होगी और आपको मॉनिटर करना है। तो मुझे लगता है कि जब पूरे देश भर में एक सर्टेन लोगों की भीड़ के साथ यदि परमिट किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, तो वही कंटिन्यू किया जाए, ये शायद सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा। जी, एक और महत्वपूर्ण बात की टिप्पणी भी की है सियासी दलों पर कि आपको खुद प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, खुद जनता की सेहत का ख्याल रखना है। एक लिहाज से नसीहत भी है कि आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है अगर आप चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये पॉलिटिकल पार्टी तो चलिए ठीक है कि उनसे हम आत्म अनुशासन की उम्मीद चुनाव के दौरान नहीं कर सकते, लेकिन उनको मॉनिटर करने के लिए एक संस्था है ना जो बहुत प्रभावी है, जो चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाती है, वो है चुनाव आयोग, और उसके प्रतिनिधि होते हैं कलेक्टर। तो अब मुझे लगता है कि ये पर्याप्त होगा, क्योंकि कलेक्टर खुद केस रजिस्टर करेंगे, और हुए भी हैं, हम देख रहे हैं लगातार के हर जिले से कहीं ना कहीं ऐसे केस रजिस्टर होने की खबरें आ रही हैं जहां पर निर्धारित तादाद से ज्यादा भीड़ हो रही है, कोविड का उल्लंघन हो रहा है, कोविड की गाइडलाइन का, वहां पर हम देख रहे हैं कि केस रजिस्टर हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ऐसी मुश्किल अब आनी नहीं चाहिए, मुझे लगता है। ठीक, जी, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमसे बात करने के लिए। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुशील, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो
हाईकोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी है और अब मध्य प्रदेश में जो भी रैलियां होंगी उसमें विशेषाधिकार चुनाव आयोग के पास होगा, किसे परमिशन देनी किसे नहीं देनी है। मॉनिटर अब चुनाव आयोग करेगा तमाम